Hi dear students, myself Khan sir. Today we will try to understand the photoelectric effect. Actually this is the topic which is involved in the atomic structure chapter called atomic structure. Okay, 2 नंबर का चैप्टर है, उस चैप्टर में का ये टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है और कौन सी किस तरह की टर्म उसमें इन्वॉल्व होती है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर में पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, बाद में हम उसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. इट इज द phenomenon in which a beam of light of certain frequency, a beam of light of certain frequency falls on the surface of photosensitive metal and electron get ejected is called photoelectric effect. ओके, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है. जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक प्रकार का ऐसा फेनोमेनॉन है जिसमें एक लाइट की जो बीम है, किरण है, वो किसी विद द सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक मेटल के सरफेस पे फॉल डाउन होती है और वो सरफेस जो होना चाहिए वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए और उसके बाद उस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं और इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो इस इफेक्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट्स है या कोई मेटल है, ठीक है, और जो वो मेटल जो है बेसिकली आपको पता है कि मेटल में या एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर हो गए. ठीक है, और आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो मेटल है ये फोटो सेंसिटिव है. ठीक है, मतलब इट कैन इजीली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ऑफ सम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर एक लाइट की बीम इस मेटल के सरफेस से स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन और जो स्ट्राइक होते समय उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, एच न्यू अमाउंट की एनर्जी के साथ एक लाइट एक सरफेस जो मेटल का सरफेस है उस पर स्ट्राइक हुआ. स्ट्राइक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हुआ. ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द मेटल सरफेस इट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ओके, अलॉन्ग विद द सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो इतनी एनर्जी के साथ एक लाइट एक मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होने के बाद जो कुछ थोड़ी बहुत जो एनर्जी थी, जो एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उस एनर्जी को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते वर्क फंक्शन से. ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. ओके, उसको हम रिप्रेजेंट करते एच न्यू नॉट के साथ. ठीक है, तो ये थी पहली एनर्जी
उसके बाद कुछ एनर्जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मेटल ने के सरफेस में एब्जॉर्ब हुई, जिस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस एनर्जी को आप कहते हैं एच न्यू नॉट। ओके, और उसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। और आफ्टर दैट कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, और इस तरह के टोटल फिनोमेनॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब किसी मेटल पर फोटो सेंसिटिव मेटल होना चाहिए, हर तरह का मतलब सब तरह के जो जितने भी मेटल है, इस टाइप की जो क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इस तरफ का जो फेनोमेनॉन है ये सर्टन मेटल ही शो करते हैं। पूरे जो जितने मेटल है वो इस तरह के फेनोमेनॉन को शो नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एनर्जी थी, इस एनर्जी के साथ जो लाइट है वो मेटल के सरफेस पे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। ठीक है, और वो इजेक्ट होते समय उस इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होते से पहले जो एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। और बेसिकली जब हमें और जितनी एनर्जी से यहाँ पर ये स्ट्राइक हुआ, दैट विल बी कम्स अराउंड 10 to the power of 14, इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, इस तरह के एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार मैं आपको इसको हिंदी में बताना चाहूंगा कि जब कभी भी फोटो सेंसिटिव जो मेटल होगा वो कुछ एनर्जी, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता होगा तो उस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बेसिकली अगर हमको काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी निकालनी हो, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को हम बेसिकली यूज करके निकाल सकते हैं। दैट इज H इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज करके हम ये इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिमेनिंग टॉपिक वी विल सी इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो जल्दी से आप लिख लो इसको। ठीक है।